Hello everyone, welcome to NEET UG in 10, brought to you by an academy which is India's largest online learning platform जहां आप पाते हैं daily life classes from the best educators in the country. आप live test and quizzes भी पा सकते हैं and हमारे जितने भी कोर्स हैं they are very well structured. प्लस आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं. आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर, और अगर iOS है तो ऐप स्टोर में जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें. उसके बाद आपको लेना पड़ेगा हमारा सब्सक्रिप्शन हमारे फुल बेनिफिट्स लेने के लिए. तो सब्सक्रिप्शन कई ऑप्शंस में आते हैं, 1 महीना भी हो सकता है, 6, 12 या 2 साल. तो हमारा सबसे पॉपुलर 12 और 24 मंथ्स का प्लान होता है क्योंकि नीट यूजी का एग्जाम थोड़ा टफ होता है, इसमें टाइम लगता है. एंड अगर आप अपनी स्क्रीन पे नीचे देख रहे होंगे रेड में मेरा नाम लिखा हुआ लव 10 आप कोड यूज करते हैं तो आपको मिलता है एक्सक्लूसिव 10% का डिस्काउंट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले जस्ट से 24 मंथ्स में 36,000 देते थे तो अब 10% ऑफ होने के बाद आपको सिर्फ 32,400 देना पड़ेगा. अच्छा, आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? मेरा नाम है लव किशोर श्रीवास्तव एंड मैं मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर इस समय काम कर रहा हूं. तो अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली जो हम पढ़ेंगे वो होगा प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से. एनिमल सेल्स में ये नहीं मिलता, प्लांट्स में मिलता है. तो अब हमने अब तक देखे सारे ऑर्गेनलीज देख लिए. बहुत से ऑर्गेनलीज थे जो दोनों में मिलते थे. अब सिर्फ प्लांट की बात करें तो हमने प्लास्टिड्स देखा. इससे पहले हमने पढ़ा था वैक्यूल्स. तो ये दोनों मोस्टली डोमिनेंट होते हैं प्लांट सेल्स में. अच्छा, इनका एक एक्सेप्शन भी होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा. तो अब बात की जाए प्लास्टिड्स की, तो प्लास्टिड सबसे पहले शिम्पर इन्होंने प्लास्टिड्स के बारे में बताया था 1885 में. अच्छा, अब फिर बात आती है कि मिलता कहाँ कहाँ है. मैंने आपको प्लांट सेल्स बताए और दूसरा यूग्लिनोइड्स. यूग्लिना अगर आपने पढ़ा हो तो यूग्लिना बेसिकली एनिमल होता है लेकिन उसमें क्लोरोफिल होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, तो क्योंकि उसमें जो क्लोरोफिल आप सभी जानते हैं ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है. तो दिस यूग्लिना इज कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसीलिए, लेकिन होते वो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल की हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट. अब बात होती है कि ये जो प्लास्टिड होते हैं इसमें कई तरीके के पिगमेंट्स मिल सकते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल होता है क्लोरोफिल का, जो कि क्लोरोफिल आप सब जानते होंगे. जितने भी आप ग्रीन प्लांट्स देखते हैं, दिस ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. अच्छा, तो क्या बस एक ही टाइप का पिगमेंट हो सकता है? इसमें बहुत ढेर सारे पिगमेंट्स हो सकते हैं जिसकी हम अगली स्लाइड में बात करेंगे. और जैसा मैंने बताया कि ये पिगमेंट है, पिगमेंट जनरली कोई ना कोई कलर इंपार्ट करता है. तो जैसे क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर देता है. रेड कलर, आप पका हुआ टमाटर आपने देखा हो तो वो रेड होता है, उसमें भी एक पिगमेंट होता है जिस कारण से उसको एक कलर मिल रहा है. तो प्लास्टिड्स प्लांट्स को एक कलर भी इंपार्ट कर रहे हैं, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी हो गया. अच्छा, अब ये तो हमने बात कर ली इसके बारे में. प्लास्टिड्स कितने तरीके के हो सकते हैं अब ये भी हम जान लें, और इनका बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या बनेगा? पिगमेंट. जो हम पिगमेंट की बात कर रहे थे, पिगमेंट हाँ कलर देता है, पर उसके अलावा और भी इसका कोई ना कोई फंक्शन हो सकता है. जैसे क्लोरोफिल है, वो ग्रीन तो है लेकिन साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस भी करता है. तो अब बात कर ली जाए क्रोमोप्लास्ट की. तो बेसिकली 3 टाइप के प्लास्टिड्स हम यहां पढ़ेंगे, जिसमें पहला आया क्रोमोप्लास्ट. अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट को आप और अंदर देखेंगे इसमें तो पिगमेंट्स होते हैं जो इसके, उसका नाम होता है, ये क्रोमोप्लास्ट बेसिकली प्लास्टिड का एग्जाम्पल हुआ. इस प्लास्टिड के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो वो पिगमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? कैरोटीन या ज़ैंथोफिल. अच्छा, अब कैरोटीन और ज़ैंथोफिल के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे, वो अभी हमारे स्कोप से बाहर है. तो अब इनका कलर क्या होगा? अगर किसी कंपाउंड में कैरोटीन प्रेजेंट है, ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है, तो वो उसको येलो, रेड, ऑरेंज, और अगर दोनों प्रेजेंट है तो एक नया कॉम्बिनेशन. तो इस टाइप का कलर कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है. और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं सोलराइजेशन.
सोलराइजेशन क्या होता है कि आपने देखा होगा कि धूप में, जैसे इस टाइम धूप का टाइम चल रहा है, भयंकर धूप, भयंकर गर्मी, तो उतनी धूप में प्लांट्स जल जाते हैं, जो कॉमन शब्दों में कहा जाता है कि प्लांट्स जल गए। लीव्स आप देखते हैं बिल्कुल मर गई होती हैं, डिसकलर हो जाता है उनका। वो होता क्यों है? जो प्लांट्स सनलाइट में एक्सपोज रहते हैं, सनलाइट की इंटेंसिटी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जो इंटेंसिटी है लाइट की, दैट इंड्यूसेस फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज। फोटो मतलब लाइट, ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जनरली कहीं भी होता है, तो वो स्पेशली सेल के अंदर, तो वो जनरली बहुत हेल्पफुल चीज़ नहीं होती। अभी आप आगे भी पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल्स हो गया, तो इन सब चीज़ों की बात हम बाद में करेंगे। तो ऑक्सीडेशन, फोटो के कारण जो ऑक्सीडेशन होती है, जो डैमेज होती है, तो ये कैरोटीन्स या ज़ैंथोफिल्स या क्रोमोप्लास्ट इन सिंपल वर्ड्स बोला जाए, तो ये हेल्प करते हैं। सेकेंड सबसे पॉपुलर और सबसे वेल नोन प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आप सब इसलिए जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस, अगर आपने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ी होगी या पढ़ेंगे, तो फोटोसिंथेसिस पूरी की पूरी क्लोरोफिल पे डिपेंडेंट होती है मेनली। क्लोरोफिल क्या हो गया? प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट क्लोरोफिल। जैसे हमने क्रोमोप्लास्ट पढ़ा था, क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड था, और इसके अंदर पिगमेंट जो होता है वो कैरोटीन या ज़ैंथोफिल हो सकता है। अच्छा, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का नाम हो गया, एंड इसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है, और इसका काम क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस। अब इसी लाइन में एक तीसरा एग्जाम्पल होगा ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर कोई पिगमेंट ही नहीं होता। अच्छा, तो उसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूको आप जानते होंगे व्हाइट, ल्यूको इज व्हाइट, ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स का नाम होता है। तो व्हाइट कलर का मतलब कोई कलर ही नहीं, यानी कि ये ऐसा प्लास्टिड है जिसके अंदर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ गया कि कौन से प्लास्टिड में कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता? आंसर बिना सोचे ल्यूकोप्लास्ट होगा। अच्छा, तो अब पिगमेंट नहीं है इसमें, तो पिगमेंट अभी तक काम कर रहे थे, तो इसका काम क्या होगा? तो इसका काम इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है कि ये स्टोरेज के लिए डेवलप किया गया है। स्टोरेज यानी किसी चीज को रखना, भरना, स्टोर हाउस सिंपल वर्ड्स में आप देखें। तो स्टार्च के स्टोरेज हो गया, फैट का स्टोरेज हो गया, प्रोटीन। स्टार्च क्यों? क्योंकि जो प्लांट में स्टोर्ड न्यूट्रिशन या जो भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया जाता है प्लांट में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और एनिमल्स में क्या किया जाता है? आई होप कि आपको पता होगा, आंसर होगा ग्लाइकोजन। एनिमल्स में ग्लाइकोजन, प्लांट्स में स्टार्च। तो स्टार्च स्टोर करने वाले ल्यूकोप्लास्ट अमाइलोप्लास्ट कहे जाएंगे, फैट स्टोर करने वाले इलायोप्लास्ट, एंड प्रोटीन एल्यूरोन लेयर आपने पढ़ी होगी, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, वहीं से ये नाम आया एल्यूरोप्लास्ट। अच्छा, तो अब इसकी ओरिजिन और अकरेंस के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए, तो होता क्या है इनका? एक अच्छी बात या इंटरेस्टिंग बात क्या देख सकते हैं इसमें, ये माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलर है। किस सेंस में? कि इनके अंदर भी अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने बताया था आपको कि न्यूक्लियस के अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है। सेम प्लास्टिड्स में भी अपना खुद का जेनेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। और अब खुद का जेनेटिक सिस्टम प्रेजेंट है, खुद के इसके एंजाइम्स हैं, लेकिन तब भी ये सेल के अंदर रहता है। तो अब दो चीजें आसपास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन साथ में रहती हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करें, ऐसी रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? सिम्बियोसिस। तो अब आप देखें, दे शो अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद द सेल, क्योंकि दोनों एक अपनी एग्जिस्टेंस के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो दैट्स वाई प्लास्टिड्स का और सेल का जो रिलेशनशिप है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि किसका एग्जाम्पल हो सकता है, तो द आंसर विल बी सिम्बियोसिस। और एक फन फैक्ट अगर आपको बता जाए, आपने टमाटर देखा होगा, जब कच्चा टमाटर होता है तो वो ग्रीन होता है, जब रेड होता है तो वो जब पक जाता है सॉरी तो वो रेड होता है। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो होपफुली यू एंजॉयड द लेक्चर, एंड आई होप कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड मेरा कोड यूज़ करके अनअकैडमी से भी जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।